सास की कोठी। प्रॉपर्टी होना भी मुश्किल और ना होना भी। जिसके पास नहीं है वो एक घर के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिनके पास है वो, उनका क्या हाल है देखिए जरा। देवरानी कहती है, देख लो दीदी, सारी उम्र ऊपर वाले कमरे में रखा है मुझे। मेरी बहू नहीं आएगी ऐसे ऊपर नीचे वाले मकान में। मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ हाँ, तो ले लेना सास से जाकर। वैसे भी जो बड़ी होती है ना, वो पहले आती है, तो घर के सबसे अच्छे कमरे में वही रहती है, ये सब जानते हैं। हाँ, तो सारी जिंदगी तो रह ली, अब क्या? अब मुझे रहना, अब आप ऊपर जाइए। तभी सास आ जाती है। हाय रे, किसे ऊपर भेजने की बात कर रही है छोटी? ऊपर जाना हम लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि ऊपर वाले के हाथ में होता है। अरे अम्मा, कुछ पता तो है नहीं, आ जाती हो बीच में चक्कर चक्कर करने। वो मुझे ऊपर के कमरे में शिफ्ट होने को बोल रही है, कह रही है बहू को ऊपर नहीं जाने देगी। हाय रे, ये वाली बात। क्यों भाई, 25 साल तो तूने ऊपर के कमरे में लगा दिए, अब क्या नीचे के कमरे में बगिया लगानी है? और हाँ, बहुएं जितनी आएंगी उन लोगों के लिए तीसरा माला तैयार करवा दो। देवरानी, जिसे सास से बहुत डर लगता था। वो अम्मा जी, कल को बहुओं को बच्चा होगा तो कैसे तीसरे माले से नीचे काम करने आएंगी? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा ना करें। चुप, ऐसा ना करे। अरे तो कैसा करे? हम निकल जाए क्या घर से? या तो पति और बेटे से बोल के कहीं और मकान ले ले। मैं क्या करूं? जो है यही है। रहना है तो ऐसे ही रहो जैसे मैं कह रही हूँ, नहीं तो माँ जी, निकल लो पतली गली से। कोई काम नहीं है तुम लोगों का यहाँ, समझी? हाय रे, क्या करती देवरानी। शहर के बीचों बीच बड़ा सा मकान, इसे छोड़कर कहाँ जाती? तो क्या देवरानी भी विद्रोह का बिगुल बजा देती है। सास के खिलाफ जंग लेकर तैयार हो जाती है और फिर, सासू माँ, मुझे ना मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। हिस्सा? क्या लेकर आई थी अपने बाप के घर से जो हिस्सा मांग रही है? 2 कुर्सी और 1 पलंग, जा ले जा, वही है तेरा, बाकी तो तेरा कुछ है नहीं। क्यों बड़ी जो कि आराम से जी रही थी, ना घर के काम की चिंता थी, ना ही रहने खाने की। वो तो बस सास की हाँ में हाँ करती थी। हाँ हाँ माँ जी, और क्या, सही तो बोल रही हैं आप। एक बार बड़ी बहू की दोस्त उससे मिलने आती है। क्या है यार, कितना बड़ा मकान है तेरा, वाह। तभी सास की आवाज आती है, बड़ी बहू, बड़ी बहू, इधर आना, जरा सर पर तेल रख दे, बाहर धूप में बैठी हूँ मैं। ये क्या है यार, तेरी सास कितनी तेज है। क्यों, तेरी छोटी देवरानी भी तो है, उससे क्यों नहीं कहती? अरे वो सुनती तब ना, वो नहीं देती इन्हें भाव, वो तो अलग होने की जिद कर रही है। और बड़ी बात तो ये है कि छोटे भैया भी कुछ नहीं कहते, वो भी बीवी की हाँ में हाँ करते हैं। सही है, वो तो अपना बड़ा घर बेचकर छोटे घर में भी चली जाएगी और ऊपर से सास तेरे हिस्से में पड़ जाएगी। देख, अलग ना हो ना तू, पता चला ना घर की ना घाट की, छोटा घर मिलेगा, ऊपर से सास। अरे चल ना, कोई बात नहीं, आजा बाहर धूप में बैठते हैं, वहीं छोटी चाय ले आएगी, मैं माँ के सर पर तेल लगा दूंगी और बात भी हो जाएगी। बड़ी और उसकी सहेली सास के पास बैठ जाते हैं। अच्छा किया तू आ गई सरला, ये बड़ी तो सारा दिन घर पर ही घुसी रहती है, ना कहीं आती है ना कहीं जाती है। ये बचपन से ही ऐसी है आंटी जी, मैं ही इसके पास आती थी, ये तो कहीं नहीं जाती। खैर, दिन बीतते हैं और छोटी बहू का प्रकोप घर पर बढ़ता ही जाता है। एक रोज छोटी बहू की माँ, हाँ जी, क्या है समधन जी आपका? जीते जी बच्चों को अलग कर दीजिए ना बंटवारा करके, क्यों पूरा मकान लेकर बैठी हैं? अरे आप कौन होती है हम लोगों के घर की बात पर बोलने वाली हैं? मैं घर दूं ना दूं ये मेरा फैसला है,
आपको लड़के से मतलब होना चाहिए, ना कि प्रॉपर्टी से। अच्छा घर देखकर शादी की थी, ना ही लड़का देखकर, वरना था क्या आपके लड़के में जो हमारी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के सामने खड़ा भी हो सकता था। तभी वहाँ छोटा बेटा आ जाता है। देख ले, तेरी सास तेरे गुणों की तारीफ कर रही है। बोल, क्या बोलना है? अरे माँ छोड़ो ना, जो बोल रही है मान लो। वैसे भी मैं तो तंग ही आ गया हूँ रोज रोज के क्लेश से। तो तू जा ना, जा, लेकर जा अपनी बीवी को घर से बाहर। मैं घर बेच दूंगी तो किसके पास रहूंगी? अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, हम लोग तो हैं, वैसे भी शांति से रहना जरूरी है, ना कि बड़ा छोटा घर। क्यों? सास को बड़ी की बात ठीक लगती है, लेकिन वो भी जिद कर लेती है कि वो अपना घर नहीं बेचेगी। देख ले छोटे, तुझे जो भी घर लेना है मैं लेकर दूंगी। ये हुई ना बात। देखिए माँ जी, साफ साफ बोल रही हूँ, 50 लाख की पूरी हकदार हूँ मैं इस 1 करोड़ के मकान के लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, इतना तो कर ही देगी ना ये बुढ़िया। क्यों दोगे ना मेरी बेटी को 50 लाख? सास छोटे बेटी की ओर देखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये छोटा बेटा मेरा जानता है कि ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। फिर भी शांति से जीना ज्यादा जरूरी है। बहू सास की बात समझ जाती है। वो भी परेशान हो जाती है कि वो क्या कर सकती है कि वो ना सास की कोठी बिकने दे और ना ही घर की शांति भंग होने दे। सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू सास के साथ बैठी होती है। वो सास की खामोशी समझ रही होती है। क्या करूं बहू, अब तो कोई चारा नहीं रह गया। देख ले, घर को बेचने के लिए रख दे। कैसी बात कर रही है माँ जी, ये तो ठीक नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? ये तो मैं नहीं जानती माँ जी, लेकिन आपको यूँ दुखी देखकर भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ही दिनों में घर खरीदने वाले आने लगते हैं। जैसे जैसे लोग घर देखने आते हैं, सास बीमार होती जाती है। मुझे नहीं लग रहा कि इस कोठी को बिकता मैं देख पाऊंगी। फिर एक रोज जैसे ही घर की बोली लगती है बड़ी बहू, मैं पैसे देने को तैयार हूँ छोटी, मैं तुम्हारे पैसे देकर ये आधा घर खुद खरीदती हूँ। सास हैरान हो जाती है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? तो ले लीजिए ना, मुझे क्या है, पैसे दे दीजिए, मैं तो चली। बड़ी बहू छोटी बहू और उसके पति को पैसे दे देती है। बेटा, तूने तो मुझे मेरी कोठी बचाकर नया जीवन दान दे दिया। लेकिन ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। कुछ पैसे भाई से उधार लेकर आई हूँ। छोटी के हिस्से में किराएदार रखकर वो पैसे चुका दूंगी तो। जीती रहे बहू, तूने अपनी सास की कोठी ही नहीं, जिंदगी भी बचा ली। हमेशा खुश रहना।